टेक्नोलॉजीज टू रिजॉल्व स्टेबल बर्निंग। ठीक है, तो ये जो स्टेबल बर्निंग जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है स्टेबल बर्निंग से, उसको जानते हैं। ठीक है, स्टेबल बर्निंग जो है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में हो रहा है कंट्रीब्यूट, जो कि एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये स्टेबल बर्निंग। ठीक है, जिससे एक तरह से एयर पॉल्यूशन और हेज आता है अक्टूबर और नवंबर के समय में। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए, है ना, लेकिन ये इकोनॉमिक और ऑपरेशनल चैलेंजेस फार्मर फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो स्टेबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना। स्टेबल बर्निंग क्या है? स्टेबल बर्निंग जो है एक तरह से जो फायर के जो रेसिड्यू हैं, ठीक है, फायर की बोलता हूँ, सॉरी, क्रॉप के जो रेसिड्यू हैं, ठीक है, उनको आग लगा देना। ठीक है, आफ्टर द हार्वेस्ट, जो कि खासकर कहाँ पे हो रहा है? आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फार्मर क्या कर रहे हैं, जो आपका पैडी स्ट्रॉ है उसको बर्न कर रहे हैं जल्दी से, ताकि, है ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरह के सस्ता पड़ता है उनको, क्योंकि उसके बाद ना वो लोग नया जो है क्रॉप लगाने वाले रहते हैं, तो ये जल्दी से जला दो तुरंत, कोई टेंशन नहीं, फिर उसका नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयारी करो। ठीक है, स्पेशली फॉर वीट सोइंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये इनको सस्ता भी पड़ता है और जल्दी भी हो जाता है ना, करके ये लोग आग लगा देते हैं, है ना। अब जानते हैं कि क्या क्या रीजन है स्टेबल बर्निंग का। तो पहला रीजन तो यहाँ पे हो गया, शायद आगे भी यहाँ पे एक आध बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या रीजन है स्टेबल बर्निंग्स के, उसको समझते हैं। तो शॉर्ट क्रॉप साइकिल, वही आपका पैडी हार्वेस्ट और वीट सोइंग के बीच में बहुत कम समय रहता है, इसलिए लोग क्या है, वो जो भी स्ट्रॉ रहता है उसको जला देते हैं। इकोनॉमिक कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी जो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स लाए जा रहे हैं कि स्टेबल बर्निंग को रोकने को लेके, वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, तो वो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसान, लैक ऑफ अवेयरनेस है, किसानों में नॉलेज नहीं है सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, इनएडिक्वेट मैकेनाइजेशन, कि भाई क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए जो भी मशीन है उनका अवेलेबिलिटी जो है लिमिट है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप है, कि भाई रेगुलेशन तो लाया जा रहा है लेकिन उनको इफेक्टिव एनफोर्समेंट इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इंसेंटिव इनसफिशियंट है ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेबल बर्निंग के प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं? पहला है आपका एयर पॉल्यूशन, जो भी आप पर्टिकुलेट मैटर देख सकते हैं, PM2.5, PM10, ये आपका क्या बोलते हैं, ऐसे ही फैल रहे हैं। ठीक है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी कई अदर पॉल्यूटेंट भी क्या बोलते हैं आसमान में फैल रहे हैं, और जो कि एक तरह से एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हेल्थ हजार्ड, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो रहे हैं। ठीक है, विजिबिलिटी जो है कम हो जा रहा है, लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है, इतना धुआं हो जा रहा है। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, कि जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है जमीन के, आग लगाने की वजह से वो सारे के सारे मर जा रहे हैं। क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो रहा है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हम, क्योंकि देखो लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं ना एयर पॉल्यूशन की वजह से, तो जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उनमें ज्यादा दबाव बन रहा है। ठीक है, और जो आपका सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो रहा है इस आग लगाने की वजह से। ठीक है, अब टेक्नोलॉजीज क्या क्या है जो स्टेबल बर्निंग को रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं? तो पहला है आपका डायरेक्ट कंबसन, कि भाई ये जो राइस स्ट्रॉ है इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जलाया जाए। ठीक है, ताकि उससे जो धुआं निकले उसे उसे हम एटमॉस्फेयर में ना छोड़े। ठीक है, कंट्रोल रहे, और जो भी हीट निकल रहा है उसका इस्तेमाल कुकिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए किया जाए, तो ये डायरेक्ट कंबसन हो गया। दूसरा है आपका पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो राइस के जो स्ट्रॉ है उसको एक तरह से कंट्रोल हीटिंग करके, ठीक है, हाई हीटिंग में कंट्रोल हीटिंग करके साइन गैस और बायो ऑयल में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा है आपका बायोचार प्रोडक्शन। बायोचार मतलब कोयला बना लेना। ठीक है, अब उस कोयले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलते हैं, जमीन में क्या बोलते हैं आपका मिट्टी में, तो फर्टिलिटी जो है उसको भी एनहेंस करेगा। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, आसमान में जो भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा ये आपका बायोचार, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, पावर जनरेशन की, इसका जो है जो यूसेस बायोमास बेस्ड पावर प्लांट टू कन्वर्ट राइस स्ट्रॉ इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो राइस स्ट्रॉ है इसको आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम लाइए, कि भैया पावर प्लांट को आप दीजिए, वो जलाएंगे और उससे जो हीट निकलेगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि रूरल एनर्जी के नीड्स को सपोर्ट करेगा। पैलेट प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो राइस स्ट्रॉ है ना, इसको एकदम कॉम्पैक्ट करके एकदम छोटे फॉर्म में दबा के पैलेट के फॉर्म में रख देना, गोले के फॉर्म में या एक स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, एकदम दबा के। ठीक है, तो ये क्या होगा, एकदम डेंस पैलेट रहेगा ना, तो इससे हम इजिली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक काम कर सकते हैं। ऐसे ही खुले में जलाने से अच्छा उसको कॉम्पैक्ट करके कुछ पैलेट के फॉर्म में रखें, और जब जरूरत पड़े तब उसे
फ्यूल की तरह यूज करे, जलाने का काम लाए, और ट्रांसपोर्ट करना भी ये ईजी होता है। बायोफ्यूल, इससे हम जो राइस स्ट्रॉ है इससे बायोफ्यूल बना सकते हैं, जैसे बायो इथेनॉल, बायोगैस, ठीक है, और भी अदर रिन्यूएबल फ्यूल्स, जिससे जिससे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल में वो कम हो जाएगा। पेपर प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राइस स्ट्रॉ है इसमें हाई सेलुलोज कंटेंट होते हैं, ठीक है, और एक तरह से सस्टेनेबल रॉ मटेरियल है फॉर पल्प और पेपर प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो अच्छा है। इससे क्या है, पेपर प्रोडक्शन में क्या हमको अलग से पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वही जो आपका क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, राइस स्टॉक जो पल्प है उसी से ही पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है टेक्नोलॉजीज है, और ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, जो हो रहे थे। ठीक, तो ये हो गया आपका टेक्नोलॉजीज टू रिजॉल्व स्टेबल बर्निंग वाला वीडियो। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।